नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है भारत के भूगोल में नर्मदा नदी तंत्र। आज की हमारी जो वो है नर्मदा नदी तंत्र के बारे में। इससे पहले हम हिमालय नदी तंत्र के 3 नदियों के बारे में, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों में नदी तंत्र के बारे में। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरने वाली एक मुख्य नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली एक मुख्य नदी है। ठीक है, जो नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। जो नर्मदा नदी है उसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। इस नर्मदा नदी के कई नाम प्रचलित है, उसमें से मुख्य मुख्य जो नाम है वो है रेवा, नर्मदा। अन्य नाम जो है इनके, इस नदी के, नर्मदा के अन्य नाम रेवा, नर्मदा। अन्य नाम जो है नर्मदा नदी का रेवा है, नर्मदा है, सोम प्रभुआ है, सोम प्रभुआ। इसके अलावा भी इसके कई नाम है। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और इसके जो अन्य नाम जो है वो रेवा, रेवा नदी, नर्मदा या सोम प्रवाह के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस इस नदी का जो है प्रवाह जो है वो पूर्व से, प्रवाह जो है इस नदी का, नर्मदा नदी का प्रवाह जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ है, पूर्व से पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। ठीक है, इसके अलावा ताप्ती नदी का भी प्रवाह जो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। इसके अलावा जो भारत की ओर बहुत सारी नदियां जो है उसका प्रवाह जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, यानी कि वो बंगाल की खाड़ी में भारत की ज्यादा नदियां गिरती है, लेकिन बहुत कम नदियां ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है, यानी कि जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जिनका प्रवाह होता है। ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी भारत की नदियां जो अरब सागर में गिरती है उसमें अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी लंबी नदी है। ठीक है, यानी कि जितनी भी अरब सागर में नदियां गिरती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुई, तो वो उन नदियों में सबसे लंबी नदी जो हमारी नर्मदा नदी है। ठीक है, और ये पांचवी भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है ये नर्मदा नदी। ठीक है, इसके बाद जो हम अगले पॉइंट पर देखो, इसमें पांच पॉइंट पढ़ लिए हैं। ये भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के, इसका उद्गम जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से होता है। उद्गम इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश, जिसको हम शॉर्टकट में एमपी लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश के अनूपपुर, अनूपपुर
जिले के इस नदी का जो उद्गम है वो अनूपपुर जिले के विंध्याचल व सतपुड़ा पहाड़ियों के विंध्याचल विंध्याचल व सतपुड़ा सतपुड़ा पहाड़ियों सत, विंध्याचल व एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के संधि जहां इनकी संधि होती है, पहाड़ियों की संधि के पास, पहाड़ियों की संधि के पास अमरकंटक अमरकंटक के पास अमरकंटक के पास अमरकंटक के पास जो नर्मदा कुंड से इसका जो उद्गम होता है, नर्मदा कुंड, ठीक है, नर्मदा कुंड से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहां से होगा? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के, जहां पे विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी की संधि के पास जो जहां पे संधि मिलती है पहाड़ियां, वहां एक अमरकंटक जगह है जो यहाँ की सब ऊंची चोटी है। अमरकंटक के पास है नर्मदा कुंड से इसका वो नर्मदा कुंड से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ठीक है। ये जो नदी है वो क्या है? ये एक द्रोणी से बहती है। किसकी द्रोणी है? विंध्याचल विंध्याचल और सतपुड़ा सतपुड़ा के बीच से नदी बहती है। विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच से बहती है। ठीक है, सतपुड़ा के बीच से बहती है एक भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी में बहती है तो इसलिए इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, ये कहां से बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान से बहती हुई, सॉरी, गुजरात से बहती हुई बहकर खंभात की खाड़ी, कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है। किसके पास? भरूच के, जो भरूच शहर है उसके 30 किलोमीटर पश्चिम में ये गिर जाती है खंभात की खाड़ी। ठीक है, खंभात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है। इस नदी की जो लंबाई है इस नदी की जो लंबाई है इस नदी की जो टोटल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर ये लंबी नदी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो भारत की ही नदी है। 1312 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर है। ठीक है, ये राजस्थान के, गुजरात के भरूच जिले से पश्चिम में खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है, यानी कि अरब सागर में गिर जाती है और ये रुप्ती घाटी में बहती है। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे बहती, कैसे किस तरीके से प्रवाह है। तो सबसे पहले ये अमरकंटक का जो है, ये चोटी है अमरकंटक की, और कुंड, नर्मदा कुंड से इसका उद्गम होता है। नर्मदा कुंड जो अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, यहां से इसका उद्गम होता है। और यहां से उद्गम होते जैसे आगे बढ़ती है, तो जब ये आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद ये एक प्रपात बनाती है जिसको कपिल धारा प्रपात बोलते हैं। ठीक है, जिसको कपिल धारा जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, जब ये थोड़ी नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद ये क्या है? जबलपुर के पास जब ये पहुंचती है तो जबलपुर के पूर्व में, तो ये इस पे एक बांध है जिसको हम बरगी बांध बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकलने के बाद कौन सा प्रपात बनाती है? कपिलधारा जलप्रपात। फिर जब उससे आगे बढ़ती है ये नदी तो क्या
इस पे एक बांध निर्मित है जिसको हम बरगी बांध बोलते हैं। ठीक है, ये जबलपुर के पास है। और जब ये जबलपुर शहर से थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो ये एक और प्रपात बनाती है, धुआंधार प्रपात, जिसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। ये जबलपुर के निकट है। ठीक है, तो एक जलप्रपात वो बनाती है जिसको बोलते हैं हम धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, इससे जब आगे बढ़ती है, जब कोई भी नदी जो जलप्रपात से गिरती है तो वो उसका बहाव थोड़ा तेज हो जाता है। तो आगे थोड़ा सा जब जाती है जबलपुर से इस जलप्रपात बनाती हुई, तो यहाँ पे क्या है, बेसाल्ट के और मैग्नीशियम के बहुत सारे यहाँ पे पत्थरों को काटकर ये आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद क्या है, ठीक है, आगे बढ़ने के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद ये इस पे एक और बांध है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा सागर बांध। ठीक है दोस्तों, तो इस पे पहला बांध जो हमारा था बरगी बांध, दूसरा जो बांध था हमारा, सॉरी, जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात, इसका बांध जो है वो इंदिरा सागर बांध है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ती है ये, तो आगे बढ़ने के बाद इस पे एक और बांध है। ठीक है, इस बांध को क्या बोलते हैं, ओंकारेश्वर बांध है ये, ओंकारेश्वर बांध है ये, ओंकारेश्वर बांध है इस पर। ठीक है, तो इसके बाद जब ये थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद इसकी सीमा खत्म हो जाती है, मध्य प्रदेश में बह रही है, यहाँ से जो निकली है ये जो बहती हुई यहाँ से गुजर रही है ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में ये कितना बहती है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है इसकी लंबाई वो 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। इसलिए इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस नदी का जो, ये नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। ये रही, यहां से लेके ये मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र से सीमा साझा करती है। इसकी जो लंबाई है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो इसमें लंबाई है 39 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो नदी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा साझा करने के बाद ये फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा साझा करती है, गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा साझा करती है 74 किलोमीटर ये साझा करती है गुजरात, इधर गुजरात है और इधर ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो ये 74 किलोमीटर सीमा साझा करती है और ये कितनी करती है, 39 किलोमीटर। इसके बाद ये फिर इसका प्रवाह जो है गुजरात राज्य में पूर्णतः होता है। ठीक है, गुजरात राज्य में ये 161 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गुजरात राज्य में कितनी दूरी तय करती है, 161 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और भरूच के, जो गुजरात का एक भरूच जिला है, उससे 30 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है और खाड़ी में गिरने के बाद अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसका प्रवाह पढ़ा। मध्य प्रदेश में इसका जो प्रवाह है वो 1077 किलोमीटर है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो सीमा पर इसका प्रवाह है वो 39 किलोमीटर है और महाराष्ट्र और गुजरात की जो सीमा पर इसका प्रवाह है वो 74 किलोमीटर है और गुजरात में इसका जो प्रवाह है वो 161 किलोमीटर का प्रवाह है। ठीक है, जब ये गुजरात में जाती है तो ये एक और, इस पर एक और बांध है जिसको बांध नर्मदा नदी पर, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, ये हमने इसका प्रवाह देखा। अब हम इसमें देखते हैं इसकी इसमें मिलने वाली नदियां। ठीक है, सबसे पहले इसमें नदी मिलती है बाएं तरफ से बंजर नदी। ठीक है, उसके बाद शेर नदी, उसके बाद शक्कर नदी, उसके बाद दूधी नदी, उसके बाद तवा नदी। ठीक है, ये इस तरफ से बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। बाएं तरफ से इसलिए क्योंकि इसका प्रवाह इस तरफ से हुआ है और इसका जो है
ये जो गिरती है ये इस तरफ गिरती है, तो इसके तरफ मुंह कर लेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया बायां, और ये हो गया हमारा दायां। ठीक है, तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां जो है इसमें वरना नदी, कोलार नदी और हिरण नदी है। ठीक है, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसके अन्य नाम जो है रेवा, नर्मदा और सोमप्रभा है। अन्य नाम जो इसके सोमप्रभुआ है। इसका जो प्रवाह है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली है सबसे लंबी नदी है भारत की, और ये भारत की कुल कितनी पांचवी सबसे लंबी नदी है लंबाई में। ठीक है, इसका उद्गम स्थान जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के विंध्याचल सतपुड़ा पहाड़ियों की संधि के पास अमरकंटक के पास नर्मदा कुंड से होता है। ठीक है, ये जो नदी है विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहती है, और इसका जो प्रवाह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से बहकर एक खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो नर्मदा नदी तंत्र। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।